एक बार पुनः हम फिर से हनुमान धारा पहाड़ के पीछे वाले महात्मा जी के दर्शन को जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही थी। बारिश होने की वजह से महात्मा जी भूखे बैठे थे। हम महात्मा जी के लिए भोजन लेकर जा रहे हैं, प्राकृतिक चावल की खीर। महाराज जी, आपकी सेवा में खीर। अच्छा अच्छा, ठीक ये है। पसई चावल की, क्योंकि बरसात है ना। तो बरसात में खीर तो बहुत लाए, जी। अब पीते रहेंगे कल तक। महाराज जी, ये आपने सब्जी के लिए कहा था, हो ये वही है? पूरा ही तो रही सब्जी। ठीक। और महाराज जी, ये पसई चावल ठीक है, आपकी सेवा में। ठीक बहुत। ये महाराज जी और भी है। अच्छा, दो पन्ने में? नहीं महाराज जी, और भी है। अरे अब तो ढेर कर दिया तुमने। जी जी, आप खाते रहिए महाराज जी। जी जी, ये भी है महाराज जी। ये तो 5 किलो हैगा। जी जी। 1-1 किलो होगा जी। जी जी। और महाराज जी, ये बारिश से बचने के लिए छाता आपको। छाता टूट ही गया था हाँ और बढ़िया रहे, अब छाता लगा ले करेंगे। हाँ हाँ बाहर जैसे रात में तो बाहर ही रहूँगा। हाँ। चाहे अंजाब तिरपाल चढ़ जा, तिरपाल में जी है कि फिर जी अट सट नहीं भीगेगा, अपने पलत्ता फट्टा चिंट। जी जी, क्योंकि हमें पता था कि आप भीग रहे होंगे बैठे पेड़ों के नीचे कहीं ना कहीं। आपके लिए महाराज जी फिर भोजन भी बनवा कर लाए वहीं से। हमने कहा बढ़िया रहे। सांची बात तो यहाँ लगी कि वो कोई बात ना, इसमें योग्यता ये है कि मेरे आगे किसी को नहीं मानता जी। तुम तो भेजाते हो। हाँ, हम तो खुलेआम सामने कह रहे। जी। तुम तो औरों को भी मानने लग जाते हो जब भी मुझे रिस आती है। ये मतलब महाराज जी, दान कितना ही करो लेकिन योग्यता को पहचानो, ये कमलेश में ये बात का ज्ञान है। एक राजा चेला बनने आया महात्मा के ढंग। सो महात्मा ने कहा जा कुआं में गिर जा। तो वो छत्री था, वो तो वचन मानता था, शूद्र थोड़ी मानते वचनों को, संत किन को। तो वो झट कुआं में गिरने चल दिया राजा। तो जैसे कुआं में गिरना चाहा, जैसे महात्मा ने पकड़ लिया उसका। बोले तेरा हमने देख लिया वचन का, कि मैंने कहा कि जा कुआं में गिर, तो कुआं में गिरने चल दिया वचन के ऊपर। तो वही सत्य है कि जो वचनों को माने वही शिष्य है, वही सब कुछ है। और जो दान करते रहे वचन ना माने, वो काय का शिष्य जी। काय का हमारा आदमी, वो कुछ नहीं है, वो ड्रामा है उसका। फिर कमलेश का ये जरूर देख लिया कि वचन कह दिया कि मैं आ जाऊंगा तो आऊंगा, ये सत्य बात है। और फिर किसी को मानता भी नहीं है औरों को के साथ, और संतों को जानना तो मुझे मानने लगता है तो मुझे ही मानता है। महाराज जी क्षमा चाहते हैं, तो लेकिन कमलेश में इस बात का ज्ञान है कि संत कौन है, माया भी है ये तो। सिद्ध संत की क्या पहचान है? सिद्ध संत की तो यही है कि सिद्ध संत को न माया से कुछ लेना देना है, माया मोह कुछ नहीं है उनके आगे। तो सच्चाई है, सत्य है वो, और सत्य की पहचान करता वो। चाहे कोई कितना ही दे, जो बढ़िया मान भाव से उसके ढिंग आएगा वो उसका है। अब बाबा जी इनके ढिंग जी, और बाबा जी इनके हैं तो पैसा ले आओ, चाहे रंडी नाच नचाओ तुम, तो कोई बात ना। लेकिन सिद्धों के पास ये चीज नहीं चलती। सिद्धों के पास चलता है सच, सच्चता जी। भाव, ईमानदार था। वही सिद्ध की पहचान है, वही सिद्ध है जी। जिसके पास ईमानदार था और सिद्धांत का पहचाना। अब कोई ये सोचा कि चलो हम तो ये न दान कर रहे और हमारे वचनों का वो उल्लंघन करे, यह भाव नहीं है तो हमारे ढंग नहीं टिक सकता वो, जी जी। चाहे कितना ही कछु दे। हमारे ढंग वही टिकेगा, वही प्रिय होगा जो वचनों को मानेगा, नियमों को पालन करेगा। वही कोई आज्ञा कह दे, उस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो वो फिर काय का वो रहा। जब वो कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत देखी तिन तैसी।
वो उस टाइम पर भी जो राजाओं को ज्ञान था, जो राजाओं को ज्ञान था, तो वो जो धनुष पर तख्तका रहे अन्यायी राजा, तो वो जो राजन को ज्ञान था वो यो कह रहे कि भैया हमने तो राम और सीता परमात्मा मान लिए, सो हम तो धनुष के ढिंग जाएंगे ही नहीं। तो वे अन्यायी राजा क्या कहते, अरे तुमको बात को ज्ञान नहीं है, दशरथ के पुत्र हैं, धनुष को तो हम ही ठोरेंगे। अरे बोले वृथा मरहो जन गाल बजाई, मनमोदक नहीं भूख बताई। वृथा गाल बजा के मरते हो तुम, लेकिन तुम जानते नहीं है ये कौन है। हमने तो सीता राम को जान लिया कि जगत के ईश्वर हैं, और बिन ने नहीं माना। तो शेष भूप वो अन्यायी राजा धनुष पर लग गए, लेकिन तिल भर न सके छुड़ाई, तिल भर भूम से सके न छुड़ाई, तिल भर भूम से वो धनुष नहीं हटा। तो फिर वो जो सच्चे राजा थे, जो भगवान के भगत थे, वो कहने लगे हमने बताया था तुमको। बोले सो क्या हो गया जो कहते हैं जब धनुष नहीं उठा तो बोले अब राम पर ही नहीं टूटेगा तो सीता किनको बिहाई जाएगी, हम तो जबरदस्ती बिहा लेंगे सीता को। बोले अच्छा, बोले हाँ, फिर भी अन्याय नहीं मानते हैं। तो इधर जब जनक ने सुना कि ये तो बड़े अन्यायी राजा हैं, और तो जनक को सोचा कि मैं वीर बहीन मही में जानी, मैंने पृथ्वी को वीरों से हीन मान लिया। अब कि कोई पृथ्वी पर वीर नहीं रहा, तो अब जानकी रहे कुंवारी तो मैं क्या करूं। मुझे ऐसा पता नहीं था कि पृथ्वी पर वीर नहीं है, तो मैं प्रण नहीं करता। इतना सुना लखन, लखन रस बाढ़ी, लखन को गुस्सा आया। तो लखन ने कहा अच्छा क्या कही गई, पृथ्वी पर वीर नहीं है, अगर जो रघुवीर अनुशासन पाऊं, 7 योजन ब्रह्मांड ले धाऊं। अगर जो रघुनाथ जी की मैं आज्ञा पाऊं तो 7 योजन तक ये धनुष की क्या चलिए ब्रह्मांड को उठा के चला जाऊंगा। इतना कहा तो पृथ्वी थर्राने लगी, कांपने लगी, दिग्गज डोल गए। तो सैनई से राम लखन ने बारा, बोले ऐसे वचन मत बोलो, जो पृथ्वी भी डोल गई। तो जनक ने सोचा कि अभी कोई वीर हैं। तो गुरु विश्वामित्र ने कहा कि महाराज अब मैटिए तात जनक परितापा, जनक का जो सोच है उसको मैट दीजिए। तो राम तकेउ धन जिम गड़ुर लघु ब्याल, राम ऐसे धनुष को तके जैसे मान लो गड़ुर सर्प को तक देता है। तो सिया मन ही मन मनाव बैदेही, आज लगेऊ कीन्यऊ मैं सेवा। आज लगे ही मैंने देवी देवताओं की सेवा किया है। अब राम धनुष पर आ गए और राम धनुष को तोड़ दें, मैं यही मनाती हूँ। तो धनुष गुरु प्रणाम मन ही मन किया राम ने, अति उठा लाघव धन लीना, अति शीघ्रता से धनुष को उठाया और लखा नकाऊ देख सब ठाड़े, 2 चाप खंड में डारे। 2 ही चाप खंड में परे देखे, लेकिन किसी ने न तो ए देख पाया, लेत उठावत खेचत गाड़े, लखा नकाऊ देख सब ठाड़े। न तो काव ने ये देख पाया कब धनुष को उठा लिया कब खींच लिया, 2 चाप खंड में डारे। तो वो जो सही राजा थे बोलो अब बताओ, तुमने तो धनुष को तिल भर नहीं छुड़ाया, ये तो इनने तोड़ दिया। बोले सो क्या हो गया, तोड़ दिया सो बोले हम तो जनक को मारेंगे और इन दोनों बालकों को मारेंगे, सीता को तो हम ही ले जाएंगे। अरे बोले वृथा क्यों, लक्ष्मण के पावक रोष में जलते हो तुम। लक्ष्मण का रोष तुम्हारे लिए एक पावक है, उसमें क्यों सपन जल रहे तुम। तो ऐसा बताऊं कि जो जैसी मूर्ति देखता है जैसा ही उसको दिखाई देता है, और निपुणता योग्यता इसी से तो कहते हैं। बड़े योग्य राजा राज्य करेंगे तो ये पृथ्वी पर मंडल में काल नहीं पड़ेगा, फिर सुराज हो जाएगा। योग्य राजा राज्य करेंगे, योग्य महात्मा, बड़े योग्य महात्मा की पूजा होगी, वो ही सतयुग है। सतयुग में यही तो था
कि योग पात्र को दान दिया जाता था, माननीयों को मान दिया जाता था। जो माननीय योग हैं, बढ़िया योग हैं, उनको मान दिया जाता था। और अब कलयुग में ये हो गया कि मान प्रतिष्ठा लायक जो लोग हैं उन्हें मानते नहीं हैं लोग, बढ़िया संत तो मानते नहीं हैं। आडम्बरी ढोंगी जिनके जटा बड़े हैं उनको लोग मानेंगे, तो यही कलयुग, यही अधर्म है। वैसे ये बताते हैं, सुनो बात, ग्वाल वंश है। अच्छा जी। गौ से ग्वाल बना, फिर नौ नंद उपनंद भागवत में है। नौ नंद उपनंद, तो नंद उपनंद तो हो गए यादव, गोप वंश वृषभान थे, जाकी राधा थी, ये मान लीजिए। तो ग्वाल वंश वो भी है, ये भी ग्वाल वंशी हैं। अब कारण तो ये है कि यादव जो कहते हैं साहब हम ही ग्वाल वंशी हैं, तो ऐसा भागवत नहीं बताती है उनको के ग्वाल वंशी हैं। भागवत तो इतना बताती है कि ययाति के 4 पुत्र हुए, बड़े पुत्र को यदु को राज दिया, तो यदु के उग्रसेन सूरसेन हुए। उग्रसेन ने मथुरा का राज किया, सूरसेन ने बटेश्वर का राज किया, जिसको फिर देवकी बिहाई गई, वो कारागार में चले गए। तो वहाँ से तो ये यदुवंश चल गया। अब बाबानंद का विशेष वर्णन नहीं आया। अहीरों में जन्म थोड़ी है भगवान कृष्ण का, तो इनका अहीरों का तो छचिया वर छाछ पे नाच नचावत अहीर की छोकड़ियाँ। तो अब जो गुर्जर जो लगा रहे गुजर, लेकिन अब वो शुद्ध गोप वंश नहीं लिखते हैं तो लोग बाग भ्रम में पड़ जाता है आदमी। वो गोप वंश लिखते हैं तो वृषभान थे गोप वंश, भाई ग्वाल वंश। और तो गोप वंश और ग्वाल वंशों में फर्क क्या है? वो भगवान के वंश तो हैं, छत्री तो हैं ही। अब वो हुआ वर्णन हो जा, अब इधर लिखते हैं ये गुजर, तो वहां ठप्प बात हो जाती है कि वो इतिहास, कोई इतिहास नहीं है। फिर अगर इनको ये गुर्जर लिखते हैं तो कोई इतिहास नहीं है। अब गोप वंश लिखते हैं कि हम गोप वंश हैं, तो फिर इतिहास है। राजा अयाति इतना जरूर था कि वो राज्य पर बैठे तो छत्री कर्म किया हो। भाई राजा है तो राजा को जाति से कोई छत्री नहीं है, छत्री के कर्म करो जब छत्री है। छत्री का कर्म क्या है? छत्री का कर्म यह है कि कोई अगर गरीब आदमी को कोई सताता है और तो उसके ऊपर लोहा लेना चाहिए, मैं लड़ूंगा इस गरीब आदमी का। कोई शरण में आ जा तो अपने प्राण दे दे, उसके प्राण बचावे, वो छत्री का धर्म है। छत्री रक्षा के लिए होता। तो अब वो छत्री है, चाहे कोई वंश में हो जाए वही छत्री माना जाता। अब छत्री जो है इनसे नहीं माना जाता कि हम हैं ये हैं। अब तो बहुत छत्री हैं, यादव कहते हम छत्री, गुजर कहते हम छत्री, और तमाम जातियां कहती, लोधी कहते हम राजपूत छत्री। कौन कौन को मानेंगे अब? तो हमने तो ये कह लिया कि जो छत्रिता के कर्म करता वो क्षत्रिय है। पर इतना जरूर है, हाँ, इन दोनों वंशों का वर्णन है, सूर्यवंश, चंद्रवंश। महाराज जी, तपस्या क्या है? एक तपस्वी में कैसे लक्षण होने चाहिए? तपस्वी के तो लक्षण, तपस्वी के तो लक्षण न काव से बैर है, न विरोध है, न काव से प्रीत भी है, सब सन एक सम, वो तपस्वी के लक्षण होते हैं। जो को दे दे तो बढ़िया, ना दे तो बढ़िया। और फिर चित्रकूट का जो वर्णन आता है वो तपस्वी एक अलग है, साधना करने वाला। वो साधक तो वन में ही रहता, और वन में नीचे सोना होता है, कंदमूल फल खा करके रहना होता है, वो वाकई नियम है। वो तपस्वी के, वही तपस्वी सच्चा है। तपस्वी वही है जो ऐसा रहता है।
तब वो तपस्वी कैसा जो महल अटारी और ऐसन में सो रहे, वो तपस्वी कैसा, जो तपस्वी कैसा जो वाहन में चल रहे और वाहन में उड़ रहे, वो तपस्वी कैसे। तपस्वी के एक लक्षण नहीं होते। तपस्वी वो है जैसे राम थे तपस्वी, तो कैकई ने यही तो कहा कि राम तापस भेष धर के वन को जाइए। तो राम ने सोचा कि जब मैं तापस भेष धर के वन को जाऊंगा तो तापस के लक्षण क्या हैं। तापस के लक्षण तो कैकई ने बताया राम को कि तुमको एक वस्त्र तो उतारना होगा, राजऋषि जो राज कपड़े हैं उनको उतार दो। फिर बोले जटा रखा लो, मुनियों का भेष धारण कर लो। और फिर वन में, बोले वन में जमीन पर सोना होगा, कंद मूल का खाना होगा, कभी कभी सो की सब दिन मिला ही। यह तपस्वी की रहनी सहनी, ऐसा तपस्वी होना चाहिए। तो राम ने वही किया, पैदल आए, चित्रकूट में आ गए, परमकुटी बनाई। और परमकुटी बना करके राम ने क्या किया, परमकुटी बना करके तो राम रहे 12 साल। तो वही कंदमूल का भोजन लेते थे और झरनों में स्नान करना, मंदाकिनी में स्नान करना, और वन में ही 12 साल गुजारे। वो तपस्वी का लक्षण है। जी जी। वो परमात्मा, ये मत मानो कि परमात्मा ने हमारे लिए किया। वो परमात्मा को तो ऐसे नियमों से कोई मतलब नहीं, वो तो परमात्मा ही है, उसको का वनवास करना, वो तो सर्वव्यापक है। लेकिन वाने तपस्वियों को लक्षण बताए कि मैं जो परंपरा पे चलूंगा वो तपस्वी चले। अब वो परंपरा पे एक ही तपस्वी नहीं है, ढूंढो तुम पूरे चित्रकूट में। आपके अलावा आप हैं महाराज जी, और एक हम आप जैसा नहीं है। सच्चाई तो यह है, आप जैसा चित्रकूट में तपस्वी हम अपनी आंखों से तो नहीं देखे। हाँ, पहले कभी देखा था, आज से करीब 7-8 साल पहले। अब जैसी मैं तो अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं कर सकता। फिर हाँ देखो, ऐसा है कि जो परमात्मा संत बनाता है, तो जो सदा से परमात्मा संत बनाएगा वो तो ये नियमों पे चलेगा। जो परमात्मा के न बनाए हुए संत, वो उनकी महल अटारी बनेंगे। क्यों, परमात्मा ने तो बनाए नहीं। भाई एक शूद्र को तपस्या करना भी गलत है, शूद्र को तप नहीं करना चाहिए। शूद्र को अपना कर्म करना चाहिए, जो नीची श्रेणी में दिया है उसको करना चाहिए। अब वो तपस्वी है या तो रोगी रहेगा, कुष्ठ रोगी रहेगा, वो तपस्वी जो शूद्रता का तप कर रहा है वो कुष्ठ रोग बनेगा, आगे जाके गिरगिट बन जाएगा। तपस्वी को तपस्या करना नहीं बताया, ये रामायण बोलती है। एक अयोध्या में दैवक दैवक भूतक तापा, राम राज नहीं काऊ है व्यापा। राम राज किसी को नहीं व्यापमान हुआ। तो उसी राम का राज चलते एक ब्राह्मण का छोरा मर गया। तो ब्राह्मण ने राम से कहा, महाराज मेरा छोरा मर गया। और क्यों मरा, तो किसी ने कहा कि एक शूद्र वन में तप कर रहा है, इसीलिए छोरा मर गया यार। क्योंकि भगवान राम ने कहा कि मेरे राज में तो शेर और गाय एक ही घाट पानी पीते हैं, अल्प मृत्यु नहीं कबने पीरा, सब सुंदर सब ब्रज शरीरा। लेकिन वो अयोध्या में नहीं कर रहा था वो तप, वो शूद्र, वो दूसरे क्षेत्र में कर रहा था, दूसरे क्षेत्र का ही वो ब्राह्मण था। तो वाने कही, महाराज मेरा छोरा मर गया। क्यों मर गया, तो वाने जब शूद्र तप करता है तो देश में अशांति फैलती है, शांति नहीं फैलेगी। क्षत्रिय तप करेगा तो देश में स्वतंत्रता फैल जाएगी, राम राज्य आ जाएगा। क्षत्रिय तप करेगा, जब लिखा है रामायण में। ब्राह्मण तप करेगा तो देश में स्वराज्य आ जाएंगे। क्षत्रिय ब्राह्मण तप करते हुए रामायण में तो बड़ी वही सतयुग है। और जब शूद्र तप करने लगा वही कलयुग आ जाएगा। अब कलयुग आ जाएगा। और वहां में लिखा है कि बाबा होवे तेली कुम्हारा, ते विप्रण पर पांव पुजावें, वह लोग निज हाथ नसावें।
तो आगे चल के शूद्र जत्था के जत्था बाबा जी शूद्र होंगे, तो वे शूद्र क्या करेंगे कि कोई तो अपने भेंट विदाइयों को लेकर के घर देगा, कोई मठ मंदिर बनाएगा। अब हमारा गुजर आश्रम में तो छत्रता नहीं माने जाएंगे, वो शूद्र हैं, शूद्र को कर्तव्य किए उनने। इन बाबा जी बन गए तो शूद्रता उनमें। छत्री होकर के ये काम करेगा, मठ मंदिर बनाएगा। छत्री वंश का तो वन में आएगा तो वन में ही रहेगा और अपनी तप करेगा। ये कोई तपस्या है? लेकिन हम तो यूं कहते रहते कि ठीक है कोई बात ना, सच्चता देखी जाए तो कुछ भी नहीं है वहां पर। लेकिन महाराज जी सच्चाई को कोई स्वीकारता नहीं, सत्य अकेला क्यों रहता है? भाई सच्चाई को, अगर सच्चाई को वो जान जाए तो कल्याण है उस प्राणी का, उसको ज्ञान और सच्चता और फिर उसका कल्याण है। सच्चता और रामायण तो योग आदमियों को बताया जाता है। आपकी महाराज जी इच्छा नहीं होती कि हम भी मंदिर बनाएं, मठ बनाएं, कुटिया बनाएं? देखो ऐसा है कि जब दुनिया कहती कि महाराज कैसे गुजारा होगा, जब मन में लगता है कि चलो ऐसा अपन भी काम कर लेते हैं, लेकिन वो हो नहीं देता भगवान, क्योंकि वो चला रहा हमको वो चला रहा है। ये विशेषता मानो। हमको कभी जैसे मान लो लोभ आ जाता, कभी ये जाता मन बना लें, ये क्यों डोलते रहें, लेकिन वो बन ही नहीं सकता, वो ऐसे ही रहेंगे। वो चला रहा है काम। महाभारत तुम कहोगे पांडवन ने नहीं जीता, वो कृष्ण ने जीता। कराने वाला कोई और है। नहीं माया मोह किसको नहीं जकड़ती है, सबको जकड़ती है। सुतदारा लक्ष्मी पापी के घर हो, ये संत सूरवीर बिरले घर में जन्म लेता है। करोड़ों में कोई एक व्यक्ति होगा संत, करोड़ों में कितने। अब ठाकुर भी कह रहे कि हम छत्री, यादव भी कह रहे हम छत्री, गुजर भी कह रहे हम छत्री, लोधी भी कह रहे हम छत्री। कितने छत्री हैं? पटेल भी कह रहे हम छत्री। कितने छत्री हो गए अब? लेकिन वहां तो एक ही छत्री है जो छत्रता के स्तुत दिखाएगा, वो छत्री है। तो वो सब दिखाते हैं क्या? कोई नहीं दिखा, सब नहीं दिखाते। ठाकुर वैसे ही जागीरे न लाए बैठे, छत्रता का वो कर्म थोड़ी है। छत्रता तो वो कर्म है कि सत्यता के ऊपर लड़े, भले जान चली जाए तो 10 आ जाओ, 10 से भी अकेला लड़ेगा वीर, वो छत्री। ऐसे वंशों में जो जन्म लेते हैं वो संत होकर के वानप्रस्थ हो जाते हैं। वो लोग ऐसे वंशों में जन्म लेते हैं, वो वनवास करते हैं। अब खोटे लोग वनवास थोड़ी करेंगे, खोटी श्रेणी के आदमी। तुम तो उन व्यक्तियों में चांडालों में दान करते सो कुष्ठ रोगी होते आगे। हमारे जैसन को दान करने से तो कल्याण होगा। और अपने मन में बड़े गगन मगन बैठे, अपने मन में बड़े मठ मंदिर बारे बने बैठे कि हम बड़े संत हैं। लेकिन हमारे ढिंग तो बिरले ही नर आते हैं। जो 3 साल बाने सेवा करी तो 3 साल देखो। अब मैं तो ऐसा तो मैं है नहीं है कि बैंक में पैसा उठा के दे दूं, तो 3 साल में अब वो खुद अपने मोते कहने लगेगा महाराज 3 साल हमने आपकी सेवा करी, 3 साल में हम सीढ़ी बढ़ गए, तमाम हमारे काम बिजनेस से चल गई, नहीं बिजनेस से ठप्प पड़ी थी हमारी। तो वो भगवान ना जाने कहां से दे दे। माने ये तो दे, मैं पैसा देते थोड़ी दिख रहा, लेकिन भगवान कहां से कर दे। जब ऐसे व्यक्ति दान करने दो कहां से कर दे। तो ऐसा है कि योग भगवान ने कहा भीष बैरागी 10 विप्रा, खाली भीष ही बनाए हो उसको तुम जवाओ 10 ब्राह्मणों का फल है। कर्म बैरागी सतो नचा, ज्ञान बैरागी मबो दुर्लभा।
ज्ञान वैरागी जो संत है वो को भी दुर्लभ है। और ऐसन को दान करना फिर क्या कल्याण की, वो तो कल्याण ही होना। ऐसे संतों को दान करना तो, और ऐसे संत पात्र को देखिए, अगर जो संत शौक ऐस आराम में पैसा को उड़ाएगा तो दान करने वाला कुष्ठ रोगी होगा, वो तो नरक में जा ही जाएगा। अब आरोग धाम जो बना हुआ बेंचो, पाप ही तो कर गया। रात दिन मंदाकिनी में कुकर्म कर रहे, वहीं डोंडाल कर रहे, वहीं नहा रहे, जयकारे बोल रहे बेंचो, ये स्नान होता है क्या? असरे तो श्रद्धा पूर्वक तर्पण होम करण विध लागे, मंदाकिनी में आचमन करो, नहाओ और जाओ, ये होता है। तुम तो बेंचो किल्ला रहे जैसे भूत बेताल किल्ला करते हैं, ऐसे तुम तो किल्ला रहे मंदाकिनी में भी, तो वैसे ही आ जाओ मस्त सांड ढूंढ रहे, जैसे गान में सांड ना डोले, ऐसे ही वो मंदाकिनी में सांड ढूंढ रहे वहां। अब क्या हो, अब लठे आने वालों को ही है ना, उन्हें 10-20 की 100-200 की रोज मान लगावे हूँ, ऐसा मन करता। अब वो साला काय का दान किया उसने, पाप कर गया। नहीं, मंदाकिनी अपनी जहाँ तहाँ दहे, मंदाकिनी में जो कहूँ है अपनी सरलता से बहती, कोई आचमन करता कर जाता। अरे बहन जो तेने क्या किया, तेने तो पाप और कर दिया। तो चित्रकूट में पाप सिवा कुछ है नहीं है कहूँ। वृक्षों को काटना यही तो है, मंदाकिनी को प्रदूषण फैलाना। कैसा निर्मल अमृत सम जल मंदाकिनी में आ रहा है, पोतक पातक डाकनी, और वो मंदाकिनी में तुम एक दय वहां बना दिया घाट, तो कुकर्म करते रहते। भाई ये जनता में सब में ज्ञान थोड़ी है कि हम यहाँ पर इसमें नहाने के लिए आए और तीर्थ जिम कर पाप, तीर्थ में पाप करने से छूटता नहीं है, वो पाप बढ़ता है। वो तो जैसे रावण को अमित बार प्रभु भुज से छीना, मरह न बढ़, फिर पी के आते थे वो। जिम तीर्थ कर पाप, तीर्थ में पाप करने से छूटता नहीं है, वो और बढ़ गया, ऊपर बढ़ गया वो तो। जो तीर्थ है में तुमको भाई गांवठी एरिया में कुकर्म करो, तो तीर्थ में आकर के स्नान करो तो पाप छूट जाएगा। अब तीर्थ ही में खुद पाप कर रहे, वो कहां छूटेगा। तो अब मठ मंदिर बारे, ग्रामोदय, टाटा जी आ गया, सुरेंद्र पाल, रणछोड़ टेस्ट, ये सब पाप कर रहे हैं। नहीं, चित्रकूट के वनवास काल में ऐसा लिखा ही नहीं है, तुम क्यों बनवाते भाई यहाँ? अरे बेंचो नीच हो, इसके लिए तो ये तो वन है, और बनवा के लिए साधक के लिए, जो बड़े बड़े राजा महाराजा पर पड़ी विपता, तो वो आवे यही देश, वो ये चित्रकूट में आ जाते, फिर वन में भजन करते, भजन कर करके वो तपस्या कर करके अपना स्तुति प्राप्त कर लेते, वो फिर वो राज्य करते, फिर वो राज्य करते तो राज्य बढ़िया करते वो, जब राम राज्य हो जाता। अब चित्रकूट वन नष्ट होने से तब बनेगा नहीं, किसी का नहीं बनेगा। हम भी क्या तपेश्वरी क्या करेंगे जब बन ही नहीं रहेगा, झरना नहीं रहेंगे तो तप से भी क्या करेंगे, फिर तपाई नहीं होगा तो क्या होगा, फिर कली काल में अधर्म फैलता ही जाएगा। तो याद है ये है चित्रकूट से जो है कि यहाँ हमारे राजा महाराजा क्षत्रिय वंश के लोग आते, तपस्या करते, फिर तपस्या से उनको भगवान राज देता, फिर वो राज करते, तो भारतवर्ष में स्वतंत्रता का राज स्वराज आ जाते, राम राज आ जाते। अब वो तो नष्ट भाई, ये कहानी तो ना नष्ट हो गई। अब चित्रकूट को कोई बना ही नहीं रहने देता, फर्शगाटों से कहता कि काट ले गए कोल भी, लकड़ी गीली, सो कहते महाराज मत कहो, तुम भी मत कहो। बोले तुम क्या फर्शगाट हो, और फर्शगाटों से कहते सुबह कहते तुम मत कहो महाराज। मोय दीन पित कानन राजू, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। जो यहाँ के तपसी के राम राजा और यहाँ वनवास में आ गए, तो चलो हम उनके दर्शन करेंगे। तो कौन हुआ वही राजा? राम में और शंकर में, राम शंकर को मानते, शंकर राम को मानते, वो बात नहीं कह रहे हम। फिर यहाँ शंकर का स्तुत्व है नहीं चित्रकूट में,
शंकर का अस्तित्व काशी में है। काशी, हाँ तुम काशी चले जाओ, मरत मुक्त पद लय, काशी मरत मुक्त पद लय। काशी में जो प्राणी प्राण छोड़ता है मुक्त हो जाता है। चित्रकूट का ऐसा वर्णन नहीं है कि हम मुक्त होना है। चित्रकूट का वर्णन है साधना करिए। यहाँ साधना करने के बाद चित्रकूट तुमको राज्य भी दिलाएगा, अंत में मुक्त कर देगा अटल। चित्रकूट का वो कारण है। साधना नहीं करोगे, धंधे खोलोगे यहाँ, तो क्या होगा? फिर यहाँ गिरगिट बनने हो, कोई जानवर बनेगे, मनुष्य नहीं बनना। ऐसा भी लेगा चित्रकूट का। जी महाराज जी। जो धर्म परंपरा को नष्ट करेगा तो क्या होगा? भाई देखो, हम आज हम ये नहीं कह रहे कि हम तपस्वी हैं। हम नई तपस्या कर पा रहे तो वो क्षेत्र में मत जाओ, अपने घर रहो। जब हम पर तपस्या नहीं वन में रहा जाता और ना ही हम पे वो प्रकार की तपस्या हो जा रही, तो अपना घर बढ़िया, शास्त्र कहता है। तो घर रह करके क्या होगा कि अपन कुछ कमाएंगे तो किसी को दान करेंगे, किसी संत ब्राह्मण को दान करेंगे तो कल्याण होगा। और जब तपस्वी का वेश लेकर के और उल्टा साधन करोगे तो क्या होगा? फिर क्या होगा? जी महाराज जी, आप बताएं। जो तपस्या करने का ढोंग करते हैं न वृद्धा बांध बर वीर कहायो, चलो समर पराई। सेला बांध करके, तिलक लगा करके मैं युद्ध करने जा रहा हूं, और वो युद्ध से लौट जाए तो क्या होगा उसका? जी, तो वही तो आपसे पूछ रहे हैं। दुनिया आलोचना करेगा, अर्जी कैसे छतरी युद्ध बांध करके, सेला बांध करके आया, तलवार बांध करके आया युद्ध करने, हो जी तो लौट चला युद्ध से, डर लग रहा है इससे युद्ध से, तो वो प्राणी कैसे रहे? फिर उसकी क्या आलोचना होगी? यही बाबा जी का तपस्वी का हाल है। सब्जी पलट के भगोला साफ कर दी है ना, पलट दी महाराज जी सब्जी। सब्जी थाली में पलट दो। हाँ, तो महाराज जी विराजमान है। और देखिए, कुटिया में जब बारिश हो रही थी तो पूरा पानी भी चूता है। और महाराज जी इसी तरह रात्रि में भीगते रहते हैं, पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं। महाराज जी के पास छाता भी नहीं था, तो आप देख लो, महाराज जी का छाता भी टूट गया था, क्योंकि महात्मा जी पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं। यहाँ चित्रकूट में बारिश हो रही थी, तो आप देख लीजिए, ऐसे ही ऐसा कुछ दृश्य है महात्मा जी की कुटिया का। महात्मा जी ज्ञान के भंडार हैं, और हमें तो परमात्मा की छवि दिखती है महाराज जी में। देखिए, और पूरा तिरपाल भी फटा हुआ है चारों तरफ से। महाराज जी की झोपड़ी है जो हनुमान धारा पहाड़ के पीछे है। महाराज जी की झोपड़ी बनी हुई है। देखिए, हम चारों तरफ से आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरी झोपड़ी फटी हुई है, इसका तिरपाल भी फटा हुआ है। जब बारिश होती है तो पानी टपकता रहता है। आज भी महाराज जी भीग ही रहे थे। महाराज जी, आज जब बारिश हो रही थी तो आप क्या कर रहे थे? बारिश होती है जब बैठे रहते, चौरे में बैठे रहते, भीगते रहते हैं। हाँ भीगते रहते। तो आपको ठंड नहीं लगती? ठंड ने बरसात आती थोड़ी बहुत लगती, फिर नहीं लगती, क्या पूरी रात बरसता रहा है। और जब पानी छटकाव होगा सो भी जाते हैं। बैठे बैठे सो जाते हैं? नहीं, लौट जाते हैं जमीन में? हाँ, गीली में लौट जाते हैं, सो जाते हैं। तो महाराज जी, आपको ठंड नहीं लगती? नहीं लगती, चाहे जितनी बारिश होती रहे। तो अभी आप कितनी देर से भीग रहे थे? अभी तो हम थोड़ी बहुत बूंद आई अभी तो। हाँ। और फिर जऊ में बैठे, मैंने रात में जैसे आसन लग गई मेरी बाहर, तो फिर नहीं हटूंगा पूरी रात बरसा कर। अब दिन में तो बारिश होती रहेगी, आप हटते नहीं है? नहीं, फिर तो बैठे ही रहेंगे, बैठे रहेंगे। महाराज जी, तो यहाँ बारिश तो हमने देखा कि एक एक हफ्ते भी होती रहती है।
तो आप एक एक हफ्ते बैठे रहते हैं? हाँ, अब क्या तो जिन्ने का बनाई गई पर किसान तो यही टिकुरा में पूरे चौमासे गंवा दिया। रोज बरसात होती, और रोज आप भीगते थे? रोज लगता रोज भीगते, टंगे रहते, सूखते रहते। महाराज जी भोजन क्या करते थे आप बरसात में? पर की साल तो भोजन की मात्रा ऐसी रही गड़बड़। पर की साल तो जी जी। कभी दतिया आश्रम में चले जाते, 100-200 महाराज दे देते तो वहाँ समा के 4 जी ले लेते, फिर दया महाराज के यहाँ रोटी सीख जाती। अब की बार तो माने भगवान की यही मानी जाएगी, वही सबको प्रेरित वही करता है। अब के तो माने खूब छूटम छूट फलार कर दा, खूब के हुए खाओ खूब। अब की बार महाराज जी कुटिया के सामने खड़े हैं, अब हम जा रहे हैं। आप देख लो, और बारिश जब आती है तो महाराज जी इसी जगह बैठे रहते हैं। आप देख लो, ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। हनुमान धारा पर्वत के पीछे महाराज जी की कुटिया है। तो आप एक बार देख लो। देखो आप, कितनी गहरी खाई है कि और कितना घना जंगल है। देखिए एक बार और आप चारों तरफ से देख लो, कितना घना जंगल है और कितनी गहरी खाई है। देख लो, चित्रकूट का ये हनुमान धारा के पीछे नरसिंह धारा पहाड़ है और यहाँ चित्रकूट में लगातार बारिश हो रही है।